प्यारे बच्चों, क्लास 11th आज इतिहास का सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम है। तो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। आप लोग जाते जाते एक नज़र इसे ज़रूर देख ले। अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और इतिहास के बच्चों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजी पुनर्स्थापन से पहले की वे अहम घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान की तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया। तो मेजी पुनर्स्थापन 1867-68 में हुई। इससे पहले की निम्नलिखित मुख्य घटनाओं ने जापान के तीव्र आधुनिकीकरण को संभव बनाया। पहला, किसानों से शस्त्र ले लिए गए, अब केवल समुराई ही तलवार रख सकते थे। इससे शांति और व्यवस्था बनी रही, जबकि पिछली शताब्दी में प्रायः लड़ाइयाँ होती रहती थी। शांति एवं व्यवस्था को आधुनिकीकरण का मूल आधार माना जाता है। दूसरा पॉइंट है, दैम्यों को अपने क्षेत्रों की राजधानी रहने के आदेश दिए गए, उन्हें काफ़ी हद तक स्वायत्तता भी प्रदान की गई। तीसरा है, मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए भूमि का सर्वेक्षण किया गया और भूमि का वर्गीकरण उत्पादकता के आधार पर किया गया। इसका उद्देश्य राजस्व के लिए अस्थायी आधार बनाना था। चौथा है, व्यक्ति के गुण उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे। पांचवा, शहरों में जीवंत संस्कृति का प्रसार होने लगा। बढ़ते हुए व्यापारी वर्ग ने नाटकों और कलाओं को संरक्षण प्रदान किया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यूरोप वासियों की खोज यात्राओं बारे में बताएं, मतलब यात्राओं के बारे में बताएं। तो सन 1380 में कुतुबा अर्थात दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था, जिससे खुले समुद्र में यात्रियों को दिशाओं की सही जानकारी मिल सकती थी। लेकिन इसका इस्तेमाल 15वीं शताब्दी में ही जाकर हो पाया, जब लोगों ने अनजान मुल्कों की ओर दुस्साहसिक समुद्री यात्राएं की। इस समय तक समुद्री यात्रा पर जाने वाले यूरोपीय जहाज़ों में भी काफ़ी सुधार हो चुका था। बहुत बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण होने लगा था। 1477 में टॉलमी ने जियोग्राफी नामक पुस्तक पढ़ने से यूरोप वासियों को दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मिली। टॉलमी ने बताया कि दुनिया गोल है। 15वीं शताब्दी में स्पेन और पुर्तगाल के लोग इन खोज यात्राओं में सबसे आगे रहे। इन यात्राओं के 3 प्रमुख कारण थे। पहला, व्यापारिक मंदी से बचने तथा सोने चांदी की प्राप्ति की आशा। दूसरा, बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की संभावना। तथा तीसरा, राजनीतिक नियंत्रण। यूरोपवासियों को ऐसा लगा कि यदि व्यापार के साथ साथ अधिक गर्म जलवायु वाले स्थानों पर उपनिवेश स्थापित कर पाए तो उन्हें अधिक लाभ होगा। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से स्त्रियों के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला, निर्धन वर्ग की स्त्रियां कारखानों में काम करने लगी। उनमें 15-15 घंटे तक काम लिया जाता था, परंतु उन्हें मजदूरी बहुत ही कम दी जाती थी। कारखानों का वातावरण बहुत ही दूषित तथा जोखिम भरा था। इसका स्त्रियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। उनकी मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो जाती थी। गर्भवती स्त्रियों तथा बच्चों को जन्म देने वाली स्त्रियों की दशा तो और भी खराब थी। अधिकांश बच्चे बीमार पैदा होते थे और पैदा होते ही मर जाते थे या फिर 5 वर्ष तक ही पहुंच पाते थे। दूसरा है, मध्यम तथा धनी वर्ग की स्त्रियों को औद्योगिक क्रांति से लाभ पहुंचा। उन्हें नई नई उपभोक्ता वस्तुएं तथा भोजन सामग्री मिलने लगी। परिवहन तथा संचार के साधनों में हुए आविष्कारों ने उनकी जीवन शैली को ही बदल दिया। उनका जीवन स्तर दिन प्रतिदिन ऊंचा होने लगा। चौथा है, मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना कब हुई। तो 1517 में। फिर है, इग्नातियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना कब की। तो 1540 में। किस पेड़ के नाम पर ब्राज़ील देश का नाम पड़ा। तो ब्राज़ील वुड। फिर कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार किया। तो बढ़ते व्यापार घाटे, वित्तीय संस्थाओं का खराब प्रदर्शन व प्रबंधन, लापरवाह व्यापार संचालन आदि कारणों ने 1997 में कोरिया को विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा। इस संकट से उबरने के लिए नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट मतलब स्वर्ण संग्रह क्रांति के माध्यम से विदेशी ऋण चुकाने की दिशा में सक्रिय रूप से सरकार का योगदान दिया। इसके अतिरिक्त सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद ली। लास्ट क्वेश्चन है, इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ। तो बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार की वृद्धि से इटली के तटवर्ती
बंदरगाह फिर से जीवित हो उठे। 12वीं शताब्दी जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग द्वारा व्यापार आरंभ किया तो पश्चिमी यूरोप के देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इसे इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। ये नगर स्वयं को स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे। वेनिस और जनेवा इटली के दो प्रमुख महत्वपूर्ण नगर थे। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि से अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी तथा सामंत वर्ग राजनीति में शक्तिशाली नहीं थे। धनी व्यापारी तथा महाजन नगर के शासक में सक्रिय भाग लेते थे। इससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथों में था तब भी इन नगरों के निवासी अपने आप को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे। तो बच्चों, एक नज़र आप लोग इसको देख लीजिएगा, परीक्षा उपयोगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।